तो अब की बार किसकी सरकार? पूरा यूपी, पूरा बिहार। नमस्कार, मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जहां देखा चुनाव वहीं डाल लिया पड़ाव। दरअसल बरसों बरस दिल्ली में बीजेपी के मेन प्रवक्ता रहे संबित पात्रा ने इन दिनों ओडिशा के पुरी में अपना एक तरीके से डेरा डाल लिया है। असल में वहां पर अब उनके पास कमल खिलाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और पार्टी ने उन्हें टिकट तो दे दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं उनके साथ ये दिक्कत है कि उनको समर्थन पूरा मिलेगा या नहीं, क्योंकि पार्टी पुरी के लिए संबित पात्रा कहीं ना कहीं एक तरीके से अनजान शख्सियत है। तो संबित पात्रा के लिए भी पुरी की गलियां हैं वो कुछ ऐसी नजर आती हैं कि वो आखिर जाए तो जाए कहां। इसके लिए वो सुर्खियां बटोरने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कभी वो अलग अलग तरीके से खाते हुए नजर आते हैं, कभी कहीं वो गाते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर के वोट हासिल करने के लिए अलग अलग तरीका संबित पात्रा अपनाते दिखाई दे रहे हैं। संबित पात्रा ने समा बांध दिया। सुरीली आवाज से पूरी की पूरी महफिल लूटी। समझ में नहीं आया कि उड़िया माटी से जन्मा ये ला हिंदी के साथ तेलुगु में भी कैसे कमाल कर गया। टीवी डिबेट में अक्सर विरोधियों पर आक्रामक तेवर दिखाने वाले संबित पात्रा की गायकी अपना असर छोड़ चुकी थी। मिट्टी की जुबान ने तेलुगु भाषियों को संबित से फेविकॉल की तरह जोड़ दिया। लोग मदमस्त हो गए। संबित पात्रा ओडिशा के पुरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जिस इलाके में प्रचार करने पहुंचे थे वहां की ज्यादातर आबादी तेलुगु भाषी थी। पुरी में कमल खिले ना खिले, लेकिन तेलुगु भाषियों के दिल तो खिल ही गए। संबित पात्रा को आपने अभी तक टीवी डिबेट में तीखी बहस करते देखा होगा, लेकिन संबित का ये रूप बहुत कम लोगों ने देखा है। पेशे से डॉक्टर संबित पात्रा की सुर पर कितनी पकड़ है, ये उसकी मिसाल है। दरअसल संबित के अंदर छिपा ये हुनर कभी कभी टीवी डिबेट में भी दिखता है। बीजेपी उम्मीदवार के भीतर का ये फनकार न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में भी अपना जादू दिखा चुका है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। लेकिन सियासत में अजनबी बनने को संबित पात्रा कतई तैयार नहीं। पुरी में जीत किसी की भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर संबित पात्रा के चुनाव अभियान के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग चटकारे लेकर संबित पात्रा की चर्चा कर रहे हैं, तंज के तीर छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं वोट हूँ साहब, खूब खाता हूँ, खिलाता हूँ और डकार भी नहीं मारता। संबित पात्रा भले ही उड़िया भाषी हो, लेकिन संबित के इस रूप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन संबित का ताजा वीडियो और सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल जिसने भी अभी तक देखा है सब यही जानते हैं कि संबित का सियासी सफर दिल्ली में ही बीता है। हिंदी टीवी चैनलों के दर्शक पहचानते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें पूरी लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना दिया और वो सुर्खियों के खातिर नित नए नुस्खे आजमाने लगे। मंदिर मंदिर जल चढ़ाने लगे, घर घर जाकर खाने लगे। पूरी की सियासी जमीन बीजेपी के लिए बेहद पथरीली है। 1952 के पहले आम चुनाव से 1991 तक इस जमीन पर कांग्रेस और समाजवादियों की फसल लहलहाती थी, लेकिन 1996 से अब तक इस सीट पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी का कब्जा है। बीजेपी इस सीट से खाता तक नहीं खोल पाई है। पीएम मोदी के चेहरे के दम पर पत्थर में दूध उगाने निकले संबित पात्रा के पास अब इन्हीं लटके झटकों का सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
మనలేని కట్టేసి చూడలేని జతలో శత జన్మాల బంధాలు दिल और जीने को क्या चाहिए हाँ తెలుసా మనసా ఇది రాగి అనుబంధమో कुल मिलाकर के संबित पात्रा ने टीवी के जरिए अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि वो देश भर में हर जगह जाने जाते हैं। लेकिन क्या वाकई पुरी में भी उनका वो चेहरा, वो जो टीवी स्टार की इमेज है, वो काम आएगी? जरा यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। जरा ये बताइए, संबित पात्रा उड़ीसा के पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। कभी वो खाते हुए नजर आते हैं अलग अलग तरह से, कभी वो गाते हुए नजर आते हैं, कभी वो मंच पर साष्टांग नजर आते हैं। लेकिन क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? ये सब चीजें क्या उनको वोट दिला पाएंगे वहां पर? संबित पात्रा वो किसकी है, मैं तो यही नहीं। चलिए, ये आप ही लोगों की वजह से लोकतंत्र जिंदा है भाई। ये बताइए, संबित पात्रा ओडिशा से पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से क्या आपको लगता है वो जीत पाएंगे? अलग अलग तरीके से कभी खाते हुए, कभी गाते हुए, कभी साष्टांग नजर आते हैं। अब ये भविष्यवाणी यहाँ इसके ऊपर कोई कर सकता है क्या? नहीं, आपको क्या लगता पब्लिक जीतेगा जो मोदी के नाम से खड़ा है, देशभक्ति के नाम पर वो जीतेगा। ठीक है, ये माइक छोड़िए, बात तो सुन लो। हाँ, तो हो गया पूरी बात। देखिए, मोदी जी के नाम से लड़ रहे हैं इसलिए वो जीत जाएंगे, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं वो। जरा बताइए, संबित पात्रा पुरी से हैं, वो अलग अलग तरीके से, आपको भी पता है कि कैसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरें आ रही हैं, हाँ, लेकिन हमें संबित पात्रा तो महिलाओं पर अभ्यक्त टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा तो नहीं दे रहे हैं। यानी वो जीतेंगे, वो जीतेंगे। मोदी जी के नाम पे जीतेंगे, अपने नाम पर जीतेंगे? व्यक्ति विशेष के नाम पे जीतेंगे। मोदी तो लहर है और चुनाव व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष यानी कि संबित पात्रा अपने दम पर चुनाव जीतेंगे, ये भी कह रहे हैं कुछ लोग। क्या सवाल? संबित पात्रा क्या पुरी से चुनाव जीत सकते हैं, आपको लगता है? ऐसे ड्रामे करने से इलेक्शन जीते जाते हैं क्या? चलिए, ये भी हाँ, सिर्फ हाई फाई ये करके सिर्फ इस तरह से ग्राउंड वर्क रियली वर्किंग तो नहीं है ना वो। चलिए, ये भी बात है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस तरीके से चुनाव नहीं जीता जाता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक